गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसे कल मैंने आप लोगों को आपकी बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कर दिया था। कल मैंने इसमें आपको इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि जो सेल होता है वो कैसे बनता है। ओके, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाते हैं एक साथ तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। और जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और जब एक तरह के ऑर्गन्स कोई प्रॉपर वर्क करते हैं, ओके, कोई एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं तो वो क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। ओके, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब मैं आपको इसके आगे का बताने जा रही हूँ। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ द सेल। जो उन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया तो इससे उनको किस में हेल्प हुई, सेल को डिस्कवर करने में। ओके, रॉबर्ट हुक 1635 to 1703 developed a primitive microscope by using two lenses for achieving greater magnification. In such a microscope, the object to be seen was placed on a stake below the light coming. जो सेल की डिस्कवरी थी वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक। सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ओके, जो उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी तो वो उन्होंने किस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था, वो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद से ही डिज़ाइन किया था। ओके, ही ऑब्जर्व्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है बेटा, पेड़ की छाल। ओके, उन्होंने एक पेड़ की छाल से एक सब्सटेंस लिया और उसको क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने उसमें देखा तो उनको क्या चीज़ देखने को मिली। ओके, ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अ सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ये कैसा सब्सटेंस था, ये ट्री की बार्क से मिला था उनको। ओके, बार्क मीन्स जो पेड़ की छाल होती है ना, उसको हम बोलते हैं। ओके, अंडर हिज compound microscope, he observed that the cork slice had a large number of compartments joined together in a honeycomb-like structure. उन्होंने जब अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे उस कॉर्क को रखा और जब उसको एग्जामिन किया तो उनको क्या देखने को मिला, he observed that the cork slice had a large number of compartments. जो कॉर्क की स्लाइड थी उसमें उनको एक बड़ी मात्रा में क्या देखने को मिला, कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ज्वाइन टुगेदर इन अ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। आप लोगों ने हनी कॉम्ब मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ओके, वो देखा होगा कि उसमें कैसे कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं ना, छोटे छोटे। तो उन्होंने जो पेड़ की छाल थी जब उसको एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के नीचे तो उन्होंने सेम उसी के जैसे क्या देखे, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले। ओके, ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल्स। और उन्होंने क्या किया, जो ये कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर थे इनको सेल का नाम दे दिया। ओके, सेल्स कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेला मीनिंग अ कंपार्टमेंट और अ लिटिल रूम। जो सेल वर्ड है वो कहाँ से आया है, ये लैटिन वर्ड है। ओके, जिसका मीनिंग क्या होता है, सेला मीनिंग अ कंपार्टमेंट और अ लिटिल रूम। सेला का मतलब क्या हुआ, एक कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर या फिर एक लिटिल रूम, छोटा रूम। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट anyone had observed that living things consist of separate unit called cells. ओके, ये पहली बार था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब किसी ने सेल्स की स्टडी की थी। ओके, और उसको एक सेपरेट यूनिट कॉल्ड सेल्स का नाम दिया। ओके, इन 1674, इसके बाद 1674 में एक साइंटिस्ट आए। कौन साइंटिस्ट आए, एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक। ओके, एक साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक 1674 में, जिनका टाइम पीरियड कितना था, 1632 से लेकर 1723 तक। मेड फर्दर इम्प्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्टेड अ सिंपल माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया, इस काम को और आगे बढ़ाया, ठीक है, और उन्होंने कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट किए और इन्होंने क्या डिज़ाइन किया, एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। ओके,
दैट कुड मैग्नीफाई अप टू 270 टाइम्स, जो कि 270 गुना और ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कर सकता है। ओके, तो जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टेड अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, इसके बाद आती है हमारी सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की थ्योरी। ओके, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट मोर अबाउट सेल्स। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिससे आप सेल्स के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 1 में देखेंगे बेटा, आप क्या दिख रहा है, टू प्रिपेयर टेम्पररी स्टेन्ड माउंट ऑफ अनियन पील टू स्टडी एपिडर्मल सेल्स। ओके, यहाँ पर एक अनियन पील ली गई है। अनियन पील मीन्स जो प्याज का एक टुकड़ा होता है, ठीक है, उसकी पील निकाल लेते हैं हम। इसके बाद इसको क्या किया है, इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर इसकी स्टडी की प्रॉपर तरीके से। ओके, तो उनको इसमें क्या कुछ कंपार्टमेंट्स लाइक सेल्स के स्ट्रक्चर दिखे, जिसको इन्होंने इसमें आगे बताया है। ओके, यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं एपिडर्मल सेल्स ऑफ अनियन पील। ओके, ये आपके सामने जो सेल का स्ट्रक्चर दिखेगा अनियन पील का, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें आप देखेंगे अंदर की तरफ आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, वैक्यूल नज़र आ रहा है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। ओके, ये किससे ऑब्जर्व किया इन्होंने, हाईली मैग्नीफाइड व्यू ऑफ अनियन सेल। ओके, इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स दैट आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ये क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गे कैन बी ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। ऐसी चीज़ें जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको हम किसके थ्रू एग्जामिन कर सकते हैं, थ्रू माइक्रोस्कोप। ओके, द टू कॉमन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, यहाँ पर आपको दो कॉमन टाइप बताए गए हैं माइक्रोस्कोप के। कौन कौन से दो कॉमन टाइप्स हैं, पहला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे। ये आपके सामने देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर दिए गए हैं माइक्रोस्कोप के। ओके, अ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द ऑर्डिनरी लाइट और कंपाउंड और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इनको हम तीन नामों से किसी भी नाम से जान सकते हैं। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन लैबोरेटरीज दीज डेज। इसका यूज़ जो मेनली आज के टाइम पर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, लैबोरेटरीज वगैरह में। इज़ अ ग्रेटली इम्प्रूव डिज़ाइन ऑफ हुक्स माइक्रोस्कोप। ये किसके द्वारा बनाया गया है, हुक्स माइक्रोस्कोप भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के डिज़ाइन से लिया गया है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज। इसमें आपको दो लेंसेज देखने को मिलेंगे, द आई पीस लेंस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस। एक होगा हमारा आई पीस लेंस और दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, विच आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर मैग्नीफिकेशन। जिससे क्या, किसी भी चीज़ को अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या, उसका ग्रेटर मीन्स वो बड़ी चीज़ करके हमें हमारे सामने शो करेगा। ओके, द लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ मैग्नीफिकेशन अप टू 1500 टाइम्स, गुड इनफ टू सी सेल्स, लार्जर ऑर्गेनेल्स एंड बैक्टीरिया। ये कितना हमको लाइट माइक्रोस्कोप कितना बड़ा दिख सकता है, 1500 टाइम्स। ओके, गुड इनफ टू सी सेल्स। ये इसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं, लार्जर ऑर्गेनेल्स एंड बैक्टीरिया, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वो हम किसके थ्रू से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ओके,